क्या तुम्हें पता है आईआईटी दिल्ली में किस कैटेगरी के लिए कौन सी ब्रांच कौन सी रैंक पर बंद हो जाती है? देखो, तुमने अपनी जर्नी से लेकर अभी तक जितनी तैयारी करनी थी कर ली है। देखो, ये जो लास्ट मंथ होते हैं ये स्कोर इंक्रीज करने वाले होते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम्हें कितना स्कोर चाहिए अपनी ड्रीम कॉलेज के लिए, अपनी मनपसंद ब्रांच के लिए? अभी तुम्हें तुम्हारे मॉक टेस्ट के स्कोर से ये तो पता चल गया होगा तुम्हारा एवरेज कितने मार्क्स आने वाले हैं। इस वीडियो में हम हर कैटेगरी के लिए हर परसेंटाइल पर कौन सी रैंक आती है, कौन सा कॉलेज मिलता है, सभी पता करने वाले हैं। एंड इन सभी वेबसाइट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहां जाकर देख सकते हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि अगर तुम्हें अपना स्कोर पता चल गया कि मुझे इस रैंक पर यह वाला कॉलेज मिल सकता है, तो उसके बाद तुम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे। क्योंकि मेरे मन में भी उस टाइम चलता था कि मैं देख लेता हूँ इस रैंक पर क्या मिलने वाला है, इस रैंक पर क्या मिलने वाला है। तो इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक बार पता कर लो कि मुझे इस रैंक पर जो है ये वाला कॉलेज मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, एंड उसके बाद इसको अपने पेपर के बाद देखना है। एंड आगे की वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दो। देखो, मैं तुम्हें पर्सनल मेंटरशिप दे रहा हूँ एंड फ्री दे रहा हूँ, एंड उसके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि दोस्तों के साथ आईआईटी जाने में एक अलग ही मजा आता है। देखो, मैं तुम्हें यहाँ जो डेटा बता रहा हूँ ये हो सकता है शायद एग्जैक्ट ना हो, बट तुम यहाँ से एक आइडिया जरूर लगा सकते हो कि कितने मार्क्स पर जो है कितनी परसेंटाइल जाती है। एंड यहाँ पर जितना भी वेरिएशन आता है वो ओनली शिफ्ट्स के कारण आता है। सबसे पहले अगर देखें 2025 में, तो ये रहा उसका डिटेल्ड एनालिसिस। एंड ये शायद हो सकता है कि ये एग्जैक्ट ना हो, बट एक रफ आइडिया जरूर लगाया जा सकता है कि कौन सी शिफ्ट में कितना परसेंटाइल गया हुआ था। तो तुम अगर देखो तो 22 जनवरी शिफ्ट 1 जो ये रही, इसमें 99 परसेंटाइल 158, 97 परसेंटाइल 120। एंड यहाँ 22 शिफ्ट 2 देखें तो 186। इसी तरह अगर आगे बढ़े 178, 188, 183, यहाँ पर 24 जनवरी शिफ्ट 2 में 200 गया है। वो क्यों गया है? पेपर की डिफिकल्टी लेवल के कारण। इस शिफ्ट में पेपर इजी आया था। एंड अगर बाकी भी तुम देखो तो इसकी जो नेक्स्ट शिफ्ट थी ये बहुत ही टफ पेपर बनाया था, और ये उस टाइम का शायद मेरे ख्याल से टफेस्ट पेपर था 2025 के जनवरी अटेम्प्ट का। तो इसमें जो है परसेंटाइल बहुत ही कम नंबर पे गई हुई थी। और अगर तुम अप्रैल में देखोगे तो अप्रैल में भी एक ट्रेंड चलता है कि हाँ, अगर 180 टू 200 मार्क्स आ रहे हैं तो तुम एक सेफ स्कोर पे हो कि हाँ मेरी 99 बन सकती है। अगर तुम यहाँ पे देखो तो 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में 173, शिफ्ट 2 में 203, उसके बाद 174, 201 एंड वगैरह वगैरह। एंड अगर तुम उसका 90 उसका एंड अगर तुम जनरल का कट ऑफ देखोगे तो वो यहाँ पर 88 मार्क्स 115 एंड ये सब दिया हुआ है। एंड बाकी कैटेगरी की कट ऑफ भी तुम्हें गूगल पर मिल जाएंगे, वो तुम सर्च कर सकते हो। अभी तुम यहाँ पर मार्क्स का ट्रेंड देखो। अब देखो, ये जो 2025 का जो पेपर बना था वो 2024 के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ बना। टफ नहीं बना था, बट इस पर ट्रिकीनेस ज्यादा बढ़ा दी गई थी, कहीं गलतियां करवाने के चांसेस ज्यादा बढ़ा दिए थे, जिसके कारण जो है वो एक ट्रेंड था वो वापस फॉलो हो गया था। बट 2024 जो था वो एक्सेप्शनल था। उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा नंबर पर 99 परसेंटाइल गई थी। देखो, उसका ट्रेंड अगर देखेंगे हम तो जनवरी सेशन डालते हैं, फिल करते हैं इसको सबको, एंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट के लिए ही देखोगे तुम तो जो 99 परसेंटाइल थी वो बहुत ही ज्यादा मार्क्स पर गई थी। ये देखो, 236 पर 99 परसेंटाइल गई थी 27 जनवरी शिफ्ट 1, जो कि मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल था उस टाइम पे। पहले का भी इतना मार्क्स पर 99 परसेंटाइल नहीं गई थी। अगर तुम आगे की शिफ्ट्स के लिए भी देखोगे तो शिफ्ट 2 के लिए भी कुछ इसी के आसपास था, 99,211 मार्क्स पर गई थी। एंड इसका मेन रीजन जो उस टाइम पे बताया जा रहा था कि जो शुरू की शिफ्ट्स थी उसमें बच्चों को ज्यादा बिठाया गया था, उसमें जो रेशियो था वो बच्चों का ज्यादा था। एंड जो पेपर था स्टार्टिंग का वो भी थोड़ा इजी था, जिसके कारण मतलब पीवाईक्यूज भी बहुत रिपीट हुए थे उस टाइम पे, तो जिसके कारण कट ऑफ तो बड़ा ही बड़ा था और परसेंटाइल मार्क्स भी बढ़ गए थे। तो मैं अगर अप्रैल की बात करूंगा तो अप्रैल में जो ये ब्लंडर हुआ था जनवरी में, वो अप्रैल में नहीं हुआ है। अप्रैल में उन्होंने थोड़ा सा पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया था, जिसके कारण जो 99 थी वो पुराने पैटर्न पर वापस आ चुकी थी। ये देखिए 99 यहाँ पर 196 मार्क्स पर गई थी, जो जनरली जाती ही है। तो ये जो पेपर थे ये थोड़े ठीक ठीक पेपर थे, बट जो जनवरी का पेपर था वो अनप्रिडिक्टेबल था। एंड अगर तुम बाकी शिफ्ट्स के लिए भी देखोगे तो मुझसे जनवरी में क्या गलती हुई थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था।
उस टाइम पे ना स्टार्टिंग की जो शिफ्ट थी उसमें ज़्यादा नंबर पर 99 परसेंटाइल के बारे में बताया जा रहा था कि 99 परसेंटाइल 250 मार्क्स पर जाएगी, 236 270 समथिंग समथिंग मार्क्स पर जाएगी। तो मेरे मन में एक चीज़ बैठ चुकी थी कि अगर मुझे 99 बनाना है तो मैक्सिमम जो है स्कोर करना है, जिसके लिए मुझे ज़्यादा अटैम्प्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब मेरा जो 1 फरवरी शिफ्ट 1 थी वो थोड़ी सी टफर साइड थी, या बोलो थोड़ी ट्रिकी साइड थी, जिसमें मैंने ज़्यादा स्कोर करने, ज़्यादा अटैम्प्ट करने के चक्कर में इतनी सिली मिस्टेक्स की थी कि मेरी 96 परसेंटाइल बनी थी। और तुम उसमें देखोगे तो 161 मार्क्स पर 99 परसेंटाइल गई थी, जो मैं आराम से ला सकता था। लेकिन मेरी सिली मिस्टेक्स के कारण मैंने बहुत ही सिली मिस्टेक्स की थी, जिससे मेरे 110 to 120 के आसपास मार्क्स थे, इस पर मेरी 96 परसेंटाइल बनी थी। एंड हर किसी का जनवरी अटेम्प्ट खराब होने के बाद वो सोचता है कि मैं अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर करूंगा। अप्रैल अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स तो इंक्रीज करे थे बट परसेंटाइल डिक्रीज कर गई थी। वो भी कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि अप्रैल का जो अटेम्प्ट होता है उसमें तुम्हें जो है ज़्यादा मार्क्स तो लाने ही पड़ते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे 99 परसेंटाइल पिछली बार कुछ समथिंग मार्क्स पर बने तो उसमें नेक्स्ट अप्रैल अटेम्प्ट में तुम्हें उससे 20 मार्क्स या 30 मार्क्स इंक्रीज करने होंगे फॉर सेम परसेंटाइल। तो इसमें जो मेरी शिफ्ट थी वो शिफ्ट टू 4 अप्रैल थी, जिसमें मेरी 94 परसेंटाइल बनी थी। और जो 94 परसेंटाइल अप्रैल में गई थी वो 145 to 150 मार्क्स पर गई थी। और मेरे इसके आसपास ही मार्क्स थे, मेरे मार्क्स तो इंक्रीज हुए पर परसेंटाइल डिक्रीज हो चुकी थी। तो तुम देख सकते हो जनवरी अप्रैल में कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर तुम वही 145 मार्क्स जनवरी में ले आते हो तो तुम्हारी 98 97 बन जाती है, 99 के आसपास पहुंच जाते हो तुम। लेकिन अगर अप्रैल में ला रहे हो तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। यहाँ पर जो 99 गई थी वो समथिंग 200 मार्क्स पर गई थी। तो मेंस के लिए तो तुमने देख लिया, एडवांस के लिए बताता हूँ आओ। एडवांस में भी सेम चीज है। एडवांस में अगर 2025 के रैंक वर्सेस मार्क्स की बात करेंगे तो ये कॉमन रैंक लिस्ट है। 2025 के एग्जाम में 332 पर AIR 1 गया था। एंड अगर तुम टॉप 500 में बात करोगे तो वो 234 मार्क्स पर गया था। एंड अगर उसी में टॉप 5000 में बात करोगे तो वो 145 मार्क्स पर गया था। एंड क्या हुआ था कि 2024 का जो पेपर था वो कंपेरेटिवली इजी था 2025 के एडवांस के पेपर से। तो यहाँ पर जो AIR 1 था वो 332 मार्क्स पर गया था, बट 2024 का जो AIR 1 था वो 350 मार्क्स पर गया था, 355 मार्क्स पर गया था। तो तुम देख सकते हो पूरा जो भी मार्क्स का वेरिएशन आता है वो पेपर की टफनेस पर आता है। तो तुम्हें अभी पहले से नहीं पता है कि मुझे कितना अटैम्प्ट करना है या क्या अटैम्प्ट करना है। तुमने जितना पढ़ लिया है, तुमने जितना स्कोर करना है वो तुम करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम पहले से ही माइंडसेट बनाकर जा रहे हो कि मैं इतना जो है अटेम्प्ट करूंगा एंड इतना स्कोर लाऊंगा। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास पेपर कैसा आया है। बाकी तुम देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो टॉप 5000 कहाँ पर गया है। यहाँ पर टॉप 5771 पर गया है एंड वहाँ 145 पर गया है। तो तुम मार्क्स का वेरिएशन देख सकते हो बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी लेवल। एंड देखो अब मैं तुम्हें हर एक चीज़ नहीं बता सकता, तुम यहाँ खुद देख लेना। मैं इन सब के लिंक्स जो है वो डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। एंड बाकी तुम्हें अब देखो रैंक्स पता चल गई, कितने मार्क्स पर क्या बनना है ये पता चल गया है। अब इसके बाद अगर तुम देखना चाहो कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है तो तुम्हें नॉर्मली जोसा सर्च करना है, जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट। जोसा सर्च करना है, इसे नीचे करना है, व्यू मोर पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद प्रीवियस ईयर ओपनिंग एंड अच्छा प्रीवियस ईयर इसमें जो है वो तुम्हारी 2024 एंड उससे पहले आएगी। एंड अगर तुम्हें 2025 की क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक्स देखनी है कॉलेजेस की तो तुम यहाँ पर रेड पर क्लिक करके एंड देन ओके। अब तुम यहाँ पर फिल्टर्स को फिल कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें हर कॉलेज की, हर ब्रांच की रैंक दिख जाएगी कि इस रैंक पर ये वाला जो कॉलेज है वो बंद हो गया था। तो तुम अगर लास्ट राउंड की बात करो, इंस्टीट्यूट टाइप में IIT डाल दो। एंड देन इंस्टीट्यूट में IIT, मेरा IIT डाल देते हैं। एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑल। एंड कैटेगरी में देखो ऑल में सभी कैटेगरी आ जाएंगी, SC ST PWD SC PWD ओपन, ओपन जनरल कैटेगरी है, OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर PWD एंड EWS PWD ओपन PWD ST EWS एंड OBC NCL। तो अगर मैं ओपन कैटेगरी डालता हूँ एंड देन सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर ये तुम्हें ये इंस्टीट्यूट का नाम दिख गया है IIT दिल्ली। एंड ये अबू धाबी कैंपस एंड ये हमारे यहाँ का कैंपस है जो नॉर्मल लिखा हुआ है। उसके बाद ऑल इंडिया कोटा ओपन। अब यहाँ पर दो चीज़ दिख रही है, जेंडर न्यूट्रल एंड फीमेल ओनली। अब देखो जेंडर न्यूट्रल में गर्ल्स के अलावा बाकी सभी जेंडर्स आ जाते हैं। एंड अगर फीमेल ओनली में बात कर रहे हैं तो उसमें ओनली लड़कियाँ आती हैं।
एग्जाम्पल के लिए अगर मैं किसी लड़की की जो रैंक है वो इन दोनों रैंक्स के 11,520 के बीच में है या इतनी इससे कम है, तो वो लड़की जो है इस रैंक पर देखेगी कि हाँ मुझे इसमें ये वाला कॉलेज मिल रहा है। अगर कोई लड़का इसमें देखना चाह रहा है तो वो इन रैंक्स को देखेगा कि मुझे अगर ये IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस में केमिकल चाहिए है तो मुझे इसके बीच में लाना है। लेकिन अगर मुझे कोई लड़की देख रही है तो वो लड़की की कैटेगरी में देखेगी। यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए अलग कोटा होता है। एंड बाकी तुम सभी के लिए देख सकते हो, ये IITs के लिए है। अगर तुम NITs के लिए देखना चाहो तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड देन फिर जो भी NIT डालना चाहो NIT दुर्गापुर, और ये सब और डाल सकते हो। एंड कैटेगरी तुम्हारी जो भी हो, ST के लिए देख सकते हो। तो तुम्हारा ये दिख गया है जेंडर न्यूट्रल में। और ये जो तुम्हारी रैंक्स दिख रही है ये कैटेगरी रैंक्स है, ये जनरल रैंक नहीं है। अगर तुम ओपन कैटेगरी में डालोगे तो यहाँ पे जो तुम्हारी रैंक्स दिखेंगी वो जनरल रैंक्स होंगी। अगर तुम किसी कैटेगरी को डालते हो यहाँ पे तो ये तुम्हारी जो रैंक दिख रही है ये कैटेगरी रैंक है। जो तुम्हारी SC कैटेगरी की रैंक आएगी या जो ST जो भी कैटेगरी की रैंक आएगी उससे तुम्हें यहाँ पे देखना है। अच्छा, NITs में एक चीज और लगती है तुम्हारे लिए, होम कोटा एंड अदर स्टेट। तो देखो होम स्टेट जो होता है, जैसे मैं NIT दुर्गापुर में देख रहा हूँ तो ये देखो कोटा लिखा हुआ है। वहां पर ऑल इंडिया कोटा लिखा था जो सभी इंडिया वालों के लिए है, बट यहाँ पर होम स्टेट एंड अदर स्टेट दोनों दिए हुए हैं। एंड यहाँ पर ये देखो बीटेक इन मैथमेटिक्स, बीटेक इन मैथमेटिक्स, बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड सभी के लिए दिया हुआ है। अगर जैसे कोई दुर्गापुर या उस स्टेट का लड़का है तो वो इसमें देखेगा, एंड अगर कोई अदर स्टेट का लड़का है तो वो इसमें देखेगा। एज सेम दैट कि अगर कोई अदर स्टेट की लड़की है तो वो फीमेल ओनली में नीचे वाले में देखेगी, अदर स्टेट में देखेगी। OS मीन्स अदर स्टेट, HS मीन्स होम स्टेट। तो अगर कोई लड़की है जो अदर स्टेट की है एंड वो चाहती है कि मुझे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग चाहिए तो वो इसमें देखेगी। अगर उसकी रैंक इसके बीच में है और वो ST कैटेगरी से है तो वो ये वाली ब्रांच ले सकती है। तो तुम देख सकते हो अभी तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं एंड तुमको कौन सा कॉलेज चाहिए कि मैं इतने मार्क्स इंक्रीज कर लूँ, वो भी तुम्हें यहाँ से सब पता चल जाएगा। एंड देखो इस सब में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, एक बार देख लो कि तुम्हें कितना स्कोर टारगेट करना है, उसके बाद तुम्हें ये सब नहीं देखना है। ये सब तुम्हें पेपर के बाद देखना होता है। लेकिन हमें एग्जाम के पहले भी पता हो कि हमें स्कोर कितना करना है, इसलिए मैंने ये वीडियो डाली है। एंड बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।